बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर में मौसम सर्द है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो बड़ा गर्मा गर्म है। और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक माहौल बना हुआ आज़ाद कश्मीर में। और ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जो अनाउंस हो चुका है, हो सकता है ये बर वक्त ना हो सकें, शायद मुलतवी हो जाएं, या कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और आज कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं अमन कमेटियां बनाने के हवाले से। इंतहाई हैरत अंगेज ये नोटिफिकेशन है। और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज हम तबादला ख्याल करेंगे। राजा कपिल साहब ग्रुप एडिटर है रोजनामा जम्मू कश्मीर के। राजा साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करेंगे कि आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर है, उसकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती तो अमन कमेटियां बना के इलेक्शन मुनक्किद करवाए जाएं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है, या इससे पहले कभी तारीख में किसी मुल्क में भी कहीं पे भी ये हुआ है कि इलेक्शन अमन कमेटियां बनाई जाएं, उनके जरिए इलेक्शन करवाए जाएं? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया राय साहब। और आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कमीशन है, उनका ये काम था कि जो बल्दियाती इलेक्शन है ये शफाफ और गैर जानबदार हों। और बजाय इलेक्शन का यानी कराने के बल्दियाती इलेक्शन, अभी ये अमन कमेटियाँ यानी बनाने पे आ गए हैं। और आज जो हुक्म जारी की है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर है कि वो 2 रोज़ के अंदर 5 से 7 रुकनी पोलिंग स्टेशन वाइज एक अमन और यानी राब्ता कमेटी काम करें। और उसका ज़िम्मा ये होगा कि शफाफ, गैर जानबदाराना और पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना। अब सवाल ये है कि क्या ये जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं हर अजला के, क्या वो 2 रोज़ के अंदर इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज है क्या वो कर पाएंगे? और आज जो इलेक्शन कमीशन यानी जो उनको इख्तियारात दिए हैं, क्या उस ये जो लोग होंगे, जो अमन कमेटी होगी, इसकी तश्कील जो मोतबर लोग हैं, पहली तो बात ये होगी, ये मोतबर की उन्होंने तारीफ नहीं की कि मोतबर कैसा आदमी होगा, इसकी उम्र कितनी होगी, इसकी दाढ़ी कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, और इसकी ईमानदारी दयानतदारी कैसे होनी चाहिए। और जब इलेक्शन कमीशन को पता है कि एक सियासी अमल शुरू हो चुका है, इलेक्शन का भी 1 हफ्ता रह गया है, इसमें तमाम जो जमातें इलेक्शन में हैं और हर यानी उसमें जो पोलिंग स्टेशन वाइज 5-5, 6-6, 7-7 उम्मीदवार मैदान में, तो जब वो पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन है, जमाती बुनियाद पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये 5 से 7 अरकान पर जो इंतखाब है ये डीसी कैसे कराएगा? क्या उनका इलेक्शन कराएगा? पहले तो डीसी को इलेक्शन कराना पड़ेगा कि अगर एक यानी पोलिंग स्टेशन अगर उसमें यानी 11 वोटरान पर मुश्तमिल है तो 11 वोटरान मिलकर पहले 7 लोगों का इंतखाब करेंगे। ये हमारे इलाके के मोतबर हैं और वो मोतबर फिर ये भूंडा एक मजाक किया है। और सबसे बड़ी बात है 2 दिन का टाइम दिया। नहीं, बहुत गलत। यानी मैं हैरान हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, जस्टिस रशीद सलारिया साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, उनके साथ राजा फारूक नियाज हैं, सीनियर मेंबर हैं, वो दोनों इंतहाई मोतबर हैं और अपने प्रोफेशन में बहुत यानी मतलब जब बासलाहियत लोग हैं। लेकिन ये कैसे कर रहे हैं? यानी गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो इलेक्शन कमीशन के इकदाम हैं और उस पर तो लोग हैरान हैं, अपोजिशन हैरान है, सारे लोग हैरान हैं, ये कर क्या रहे हैं? इनका काम इलेक्शन कराना, शफाफ कराना। और अगर ये इलेक्शन हो भी जाए, फर्ज करते हैं एक मिनट के आते हैं कि अगर ये 27 नवंबर को इलेक्शन होते हैं, अगर ये इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा? यानी इलेक्शन तब होंगे ये शफाफ हों, इंतज़ामी मदाखलत से आज़ाद हों। और जो हुकूमत है, और मदाखलत तो हुकूमत करती है, कि हुकूमत को कैसे बाज रखा जाए। तो जब आप ये इख्तियार दे रहे हैं लोगों को कि जाकर लोग वहाँ लड़ाइयाँ कराएंगे, ये जो 7 रुकनी कमेटियाँ या होंगे जाकर लोगों को लड़ाएंगे, ये उनके खिलाफ पर्चे कराएंगे, तो ये किस तरफ ले जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन? तो तमाम अपोजिशन जमातों ने आज इसको गैर आईनी करार देकर इसको मुस्तरद कर दिया है। फारूक अदर साहब ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपोजिशन लीडर लतीफ़ अकबर साहब ने, शाह गुलाम कादर साहब ने, सरदार अतीक साहब समेत तमाम वो जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सब ने इसको एक अवाम के साथ, उम्मीदवारों के साथ मजाक करार देकर और उन्होंने इसको जो मुस्तरद कर दिया है। पहली बात यह है कि उस्मान तार साहब के जो इलेक्शन है 27 नवंबर को, यानी अभी तक जो आज जो इस्लामाबाद की जो वज़ारत दाखिला है, उन्होंने फिर बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को आगाह कर दिया वाया चीफ सेक्रेटरी कि हम आपकी जो उन्होंने आखिरी लेटर लिखा था कि इस्लामाबाद के जो हालात है हम आपको सिक्योरिटी फोर्सेज फराहम नहीं कर सकते। और 29 अक्टूबर को जो वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद की तरफ से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को जो मतलब जो ख़त लिखा गया था
कि मौजूदा इस्लामाबाद के हालात हैं उसके तनाजर में वो उनका सिक्योरिटी फोर्सेस फ्राहम नहीं कर सके। उन्हें तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर इलेक्शन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अपने ज़ेर सदारत आग पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते और यानी सियासी जमातों को मुशावरत करके ये इस्लामाबाद से ख़त आ गया और अभी हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी फैसला होता है सियासी जमातों के मुशावरत से होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इलेक्शन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए और उनको समझ नहीं आ रही है कि वो ये क्या कर रहे हैं। और ये सियासी जमातें परेशान है कि इलेक्शन कमीशन साहब को वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आज जाकर जब आज 18 तारीख है और 18 तारीख को यानी 20 दिन जाया करके और इलेक्शन कमीशन साहब आज कह रहे हैं हम अमन कमेटियां बनाएंगे और ये यानी बिल्कुल यानी ये जो हालात हैं किसी सूरत भी ये जो कोई साजगार नहीं है, मुनासिब नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे, 27 नवंबर के इलेक्शन तो नहीं होंगे। अभी इसके बाद क्या करना है जब इलेक्शन नहीं होगी, इसके साल 1-2 दिनों में इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जानते हुए समझते हुए ये अखराजात क्यों कराएं। ये कश्मीर के आवाम के टैक्सों का पैसा था, इतनी बड़ी रकम इलेक्शन कमीशन ने क्यों खर्च किया है, बैलेट पेपर क्यों छपे हैं और जो यानी पुलिस उम्मीदवार के जो यानी क्यों अखराजात किए गए। अगर ये अखराजात आज से 2-3 माह के बाद इलेक्शन में फिर 2-3 माह के बाद और हुकूमत से 1 अरब वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना था मुजफ्फराबाद में कि हम तकरीबन 1 अरब रुपये खर्च कर चुके हैं। अब 1 अरब पे खर्च करने के शाम को जब ये नतीजा सिफर हो जाएगा फिर 1 अरब और आएगा, उस 1 और अरब फिर कहाँ से आएंगे, कैसे अखराजात होंगे, कैसे इलेक्शन होंगे। ये बहुत ज्यादती की है। मैं तो ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है और उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये इलेक्शन नहीं होंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जब आपको 29 अक्टूबर को आपको बता दिया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज अवेलेबल, फिर आपने क्यों अटदर्मी किया? फिर आपको हुकूमत को दुरुस्त रहनुमाई करनी चाहिए। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। मौक़िफ़ ये है कि हमें तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मेक श्योर किया है कि इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे। और ज़ियान साहब की जानिब से अभी भी यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन भर वक्त होंगे, 27 नवंबर को होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तो ये है कि भाई हमें तो जो गवर्नमेंट जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है उनकी जानिब से हमें कहा गया कि हमारी तरफ से सारे निजाम ओके, आपने 27 नवंबर को इलेक्शन करवाने और हर सूरत करवाने। इलेक्शन कमीशन का ये जवाब है। देखिए अगर देखो हुकूमत जो वफाक के साथ जवाबदेही है, जो खतो खताबत है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको बुलाकर पूछा यार मुझे सूरत हाल बताओ, क्या सूरत हाल, क्या हमें यानी सिक्योरिटी फोर्स वफाक से मिल जाएंगी? जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं अल्लाह उनको नेक करे, ज़ाहिर है वो बहुत बादशाह आदमी हैं, ज़ाहिर है उनका जो यानी तर्ज हुकूमती बादशाहों वाला है, तो ज़ाहिर है वो जो चाहें कर सके। उनको पूरा यकीन है, अभी उनको यकीन है कि शायद मैं कि इस्लामाबाद के बहुत बड़े ऑफिस में कोई फोन करूंगा तो मेरे लिए 35-30 हज़ार फौज आ जाएगी। ज़ाहिर है उनका बिल्कुल बजाय, ज़ाहिर वो ये कर भी सकते हैं कि उन्होंने जो उनका तर्ज सियासत है अब तक तो ज़ाहिर वो कामयाब रहे, किसी भी उनको मौके पे उनको नाकामी नहीं है। हम तो यही कहेंगे अल्लाह करे इलेक्शन हो, 27 नवंबर को हो, फौज आ जाए, रेंजर आ जाए, पैरामिलिट्री फोर्स आ जाए, होने चाहिए। लेकिन अगर नहीं, हमारा सवाल ये है जब नहीं होंगे तो ये जो लोगों का 1 अरब रुपया खर्च हुआ कश्मीरी अवाम का, ये तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी। अगर ऐसा ये भी सोचने की बात है जो तनवीर इलियास साहब हैं वो अभी तक मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 27 नवंबर को इलेक्शन होंगे। हमें भी समझ नहीं आ रही है कि किस तरह होंगे जब सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं होंगी और अमन कमेटी में तो इलेक्शन कराना मुमकिन ही नहीं होगा। और फिर इतने कम दिनों में आप अमन कमेटियां बना कैसे सकेंगे? और लोगों का इंतखाब ही नहीं, इतने ज्यादा आपके पोलिंग स्टेशन है, वार्ड्स हैं, सारा कुछ है। ये नामुमकिन है एक डीसी के लिए कि हर जगह जाके अमन कमेटी कायम बनाना। ये तो ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर है वो और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो बयान दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी कारपोरेशन का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, वो किसी कोई वुकला की तंजीमों का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कहीं को ताजरों की इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये एक आईनी तरीके से हो रहा है। जो इलेक्शन है ज़ाहिर 31 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें वो जो आम इलेक्शन में उसमें बड़ा फर्क होता है। ये हर वार्ड की सतह पर यानी ज़्यादा कशीदगी होती है, लोग ज़ाहिर यानी ग्रास रूट लेवल पर ज़ाहिर लोग आप यानी एक बाई एक तरफ होता है, दूसरा बाई दूसरी तरफ जाना खड़ा होता है। इसमें ज्यादा खतरा होता है, अमन अमान का ज्यादा मसला होता है, लड़ाइयाँ ज्यादा इम्कानात होते हैं। और इस तरह तो उसके बाद ये तो यानी मौजूदा हालात में तो ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत थी। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना कि हम जो रिटायर्ड फौजी हैं हम रिटायर्ड फौजियों के जरिए से कराएंगे, रिटायर्ड पुलिस वालों से जरिए, अच्छी बात है करें। देखिए पहली बात ये, अगर आप 35,000 लोगों का इनकी भर्ती कौन करेगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना दफ्तर खोल कर लोगों को भर्ती करेंगे?
क्या चीफ सेक्रेटरी साहब या आईजी साहब करेंगे? पहला तो ये है कि एक हफ्ता सिर्फ रह गया है, अगर आपको 30,000 रिटायर्ड फौजियों की उनकी वहां उनके रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, फिर उनको जो बंदूकें कौन देगा, फिर उनको यूनिफॉर्म कहां से आएगी, फिर उसको जो इख्तियार आएगा उसकी कानून और आईनी की क्या पोजीशन है? क्या ये रिटायर्ड लोग अमन अमान कायम रहे? अगर बंदा को गोली चला गया, रिटायर्ड आदमी, अगर जो अमन कमेटी से कहीं को बंदा मर गया, तो ये तो सारे पर्चे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ दर्ज होंगे, और फिर इनको लोग तो फिर ये तो सारी जिंदगी ये तो कत्ल के पर्चे ही जो है ना पुख्ते जाएंगे। तो ये बहुत गलत रवश है और हुकूमत को बिल्कुल ज़मीनी हकीकत तस्लीम करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ज़मीनी हकीकत तस्लीम। अगर 31 साल इलेक्शन नहीं हुए तो 4 माह आगे करने से कोई क़यामत आ जाएगी? क्या जो आज़ाद कश्मीर ये कहीं ये जो ना इसका रुख कराची तो नहीं चला जाएगा ना? तो हमने इधर ही रहना है, लोग इधर ही हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन हटदर्मी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हटदर्मी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो उससे आगे बढ़कर हटदर्मी कर रहा है। तो ये जो हमारा जो रवैया ये यानी इससे लोगों को नुकसान होगा। तो यही है कि बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है तो इलेक्शन को 3-4 माह आगे करने में कोई मजायका नहीं है। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इतने क्यों कहते हैं कि 27 को इलेक्शन होने चाहिए और 27 को होंगे, हर सूरत होंगे, मतलब डेट आगे करने से अगर मार्च में कर देते हैं, अप्रैल में कर देते हैं, या अगर रमजान आ जाता है फिर उसको मई तक ले जाएं या फिर आगे ले जाएं, तो इसमें क्या मजायका है? नहीं राय साहब, असल बात क्या है, आपको याद होगा जब ये बलदती इलेक्शन का पहले शेड्यूल आया तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत जो हुक्मरान जमात इस्लामी की पार्लिमानी पार्टी काबीना ने जाकर फैसला किया कि हम इलेक्शन नहीं होंगे, और जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है इस इख्तियारात वापस लेकर तो बल्दियात कमिश्नर को उन्होंने इख्तियारात जो है वो देने के लिए आइन में तरमीम करने के लिए बिल असेंबली में पेश कर दिया। लेकिन अभी क्यों एकदम वो सिर्फ ये था कि मौजूदा जो हालात थे आज़ाद कश्मीर के, वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये इलेक्शन सूट करते थे, उनकी हुकूमत का जो मुस्तकबिल का जो दारोमदार है वो भी जाकर यानी नथी हो गया बलदती इलेक्शन के साथ। अभी जो उनको स्पेस मिली है कि जो उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी में इशूज थे, अपोजिशन जहाँ मुतहर्रिक थी, तो वो जो हुकूमत के खिलाफ मुतवक्के जो कुछ यानी अदलियात के हवाले से जो कोशिश हो रही थी वो थोड़ी सर्द पड़ गई, ठंडी पड़ गई बलदती इलेक्शन की वजह से। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता है कि अगर ये बलदती इलेक्शन नहीं हो पाए, 3-4 माह आगे चले जाते हैं, तो ज़ाहिर वो एक्टिविटी फिर दोबारा शुरू हो जाए, फिर आदमी इस्तेकाम आ जाएगा। ये एक अच्छी बात है जो इस वक्त जो यानी बलदती इलेक्शन के हवाले से जो कमिटमेंट तनवीर इलियास साहब के साथ है, ये इसको सराहा जाना चाहिए। यानी वो वाहिद शख्स हैं जो 100% दिल से इसलिए चाहते हैं कि इलेक्शन हो कि उनका हुकूमत का जो मुस्तकबिल है वो भी इसी के साथ है, इसलिए उनकी पूरी कोशिश इलेक्शन हो, ग्रास रूट लेवल पर ज़रा लोग आ जाएं, और ज़रा अभी जो हालात है पीटीआई के हक में है, तो ज़रा ये उनको जो फेवर करते हैं कि इलेक्शन हो जाए, और ज़रा 31 साल के बाद उनके नाम के साथ इलेक्शन लग जाएंगे, उनका एक और वादा पूरा जाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं समझता कि इसके अलावा कोई और बात हो। अच्छा, वो ये भी क्रेडिट ले रहे हैं कि नंबरदार निज़ाम जो कश्मीर में मुअत्तल हो गया था वो उन्होंने बहाल किया, फिर जनरल इलेक्शन में उन्होंने अवाम से वादे किए थे कि हम बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे और ग्रास रूट लेवल के ऊपर इक़्तिदार को मुंतकिल करेंगे। इसलिए भी मेरे ख्याल से वो जल्दी कर रहे हैं कि इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर इक़्तिदार मुंतकिल हो सके। लेकिन बीच में उनका ये भी कहना है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं और जो दीगर कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि बलदियाती इलेक्शन मुलतवी हों और ये आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम फिर लपेट दिया जाए, एक दफ़ा मुलतवी हुए फिर मुलतवी हुए, और इस तरह जिस तरह आखिरी जो इलेक्शन हुए मुलतवी हुए थे और उसके बाद 31 साल हो गए। तो उनके खदशात ये हैं कि हो सकता है कि अगर हम इस दफ़ा इलेक्शन मुलतवी कर जाएं तो मजीद आगे हो सकता है शायद ये इलेक्शन ना हो। मेरा जो ज़ाती ख्याल है। असल बात ये अभी भी जो एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जरा बलदियाती इलेक्शन होने को जा रहे हैं, लेकिन इन जो बलदियाती नुमाइंदगान हो गए, इनके जो इख्तियारात वो भी अभी आइन में तयन नहीं हुआ। फिर हुकूमत को आइनी इस्लाहत लानी पड़ेगी, दोबारा इनको इख्तियार देने पड़े। फिर जो हमारा जो तरक्याती बजट है फिर ये हो जाएगा कि इनको किस हिसाब से इनको फंड तकसीम होंगे, ये वो सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है अगर जो इलेक्शन हों, लेकिन ये अभी यानी कैसे हो सकते हैं कि जब यानी सिक्योरिटी फोर्सेज यानी दस्तयाब नहीं है, तो अगर किसी यानी और कोई ऐसे कोई और फोरम नहीं है जिसके लिए ऐसी इलेक्शन हुकूमत करा सके, इलेक्शन कमीशन यानी करा सके। ये सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सिर्फ आपने जो पैसे उसको हड़प कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के सारे लोग, और ये बहुत ज्यादती होगी। और बहुत एक बार फिर यानी मैं ये कहूँगा ये कश्मीरी आवाम के साथ जुल्म ज्यादती होगी कि अगर सिर्फ यानी उस इलेक्शन कमीशन में चंद लोग
सिर्फ अपने छोटे से मफाद के लिए उन्होंने इतने 1 अरब रुपया यानी तकरीबन अगर जो खर्च हो जाता है वो फिर ही अगर इलेक्शन हो तो ये बहुत जाती होगी। राज कफील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 21 नवंबर को एक इजलास होना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि उसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि इलेक्शन का इनेकाद हो, मुलतवी हो, या जो भी सूरत हाल होगी वो 21 नवंबर तक सामने आ जाएगी कि इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया है उसमें कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन का इनेकाद 27 नवंबर को, और ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन के मुलतवी होने के भी कभी इम्कानात ये भी हैं कि हो सकता है इलेक्शन 3-4 माह के लिए इसको आगे तारीख दे दी जाए। जो भी सूरत हाल होगी इसके हवाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा अपनी कमेंट्स में अपनी तजावीज़ से भी आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।